दोस्तों, आज हम बात करेंगे किस तरह आप रजिस्टर या रेजिस्टेंस के कलर कोड को बहुत आसानी से सीख सकते हैं, जिससे आप रेजिस्टेंस को देखते ही मात्र 2 सेकंड में पहचान जाएंगे कि ये किस वैल्यू की है। इस वीडियो में हम 3 लेसन और एक एक्सरसाइज कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको एक भी स्टेप मिस नहीं करना है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो वेलकम दोस्तों, वेकअप गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेसन 1 में आते हैं। लेसन 1 में हम आपको बताएंगे, सबसे पहले आपको बताते हैं रजिस्टर और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है दोस्तों। ठीक है, कुछ लोग रजिस्टर कहते हैं, कुछ लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो एक रजिस्टर की, तो दोस्तों इस कंपोनेंट्स को रजिस्टर कहते हैं, और लेकिन इसका जो काम है वो रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस करना यानी प्रतिरोध, अगर सीधी सादी भाषा में हम कहें तो रुकावट डालना। ठीक है, इसे हम 3 वैल्यू में डिवाइड करते हैं। 3 टाइप की वैल्यू में इसे हम डिवाइड करते हैं। पहला ओम, दूसरा किलो ओम, किलो ओम, और तीसरा मेगा ओम। ठीक है, इसके लिए हमें कलर का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा है। हमें इन कलर से ही इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले ये हमारे पास कलर के नेम, ये कलर्स और ये कलर्स के कोड। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, सबसे पहले है ब्लैक। ब्लैक का कोड होता है 0। ठीक है, ब्राउन का होता है 1, रेड का होता है 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8 और वाइट का 9। तो सबसे पहले आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 4 बैंड वाले रेजिस्टेंस की। ठीक है दोस्तों, 4 बैंड वाले रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस 5 बैंड में भी आते हैं, 6 बैंड में भी आते हैं, लेकिन हम इसमें बात कर रहे हैं 4 बैंड वाले रेजिस्टेंस की। तो आप देख सकते हो हमारे पास 4 बैंड है, लेकिन कैलकुलेशन 3 से ही होता है। ठीक है, हमारा जो चौथा बैंड है वो कॉमन होता है। ठीक है दोस्तों, वो होता है कॉमन, यानी ये इसलिए दिया जाता है ताकि हम सही डायरेक्शन से कैलकुलेशन कर पाएँ। ये कॉमन बैंड आपको ज़्यादातर गोल्डन कलर में देखने को मिलेगा, या किसी किसी में सिल्वर कलर का भी होता है। तो जिस साइड आपको गोल्डन या सिल्वर कलर का कॉमन बैंड दिखाई दे, उसके अपोजिट साइड से हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। यानी कि हम इस रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन ब्राउन, ग्रीन और रेड इधर से हम शुरू करेंगे, ना कि इधर से। ठीक है दोस्तों, और ये है इनकी पोजीशन। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, यही डिसाइड करते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन केवल डिजिट डिसाइड करते हैं, और जो थर्ड पोजीशन है वो एक्चुअल में उसकी वैल्यू को डिसाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं ज़रा कि ये ओम, किलो ओम और मेगा ओम क्या है, इसे कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 से लेकर 999 तक होता है, उसे हम ओम में रखते हैं। जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू 1000 या उससे ऊपर हो जाती है, 1000 ओम या उससे ऊपर, तो उसे हम किलो ओम में रखते हैं, यानी कि के ओम। और अगर किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 लाख या उससे अधिक होती है, तो हम उसे मेगा ओम में रखते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लो कि 1 ओम 1 मीटर के बराबर है, तो उसी तरह 1000 ओम 1 के बराबर हो गया, 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है। तो आप ऐसे ही आप समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं पोजीशन की। ठीक है दोस्तों, पोजीशन, अगर हमारा ब्लैक अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो इसको हम 0 मानेंगे, सेकंड पोजीशन पर है तो भी हम इसे 0 मानेंगे।
लेकिन ब्लैक अगर थर्ड पोजीशन पर आता है तो ये नील हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये खाली रहेगा। अगर ब्राउन हमारा फर्स्ट पोजीशन पर आता है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, सेकंड पर भी 1, लेकिन अगर थर्ड पोजीशन पर आता है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। रेड अगर हमारा फर्स्ट पोजीशन पर आता है तो 2, सेकंड पर भी 2, थर्ड में इसके लिए 2 0 लग जाएंगे। ऑरेंज फर्स्ट पे 3, सेकंड पोजीशन पे भी 3, लेकिन थर्ड पोजीशन पे इसके लिए हम 3 0 लगाएंगे। येलो फर्स्ट पोजीशन पर 4, सेकंड पे भी 4, इसे माना जाएगा, लेकिन जब ये थर्ड पोजीशन पर आएगा तो इसके लिए हम 4 0 लगाएंगे, इसे हम 4 0 मानेंगे। 5 पर है हमारे ग्रीन, ग्रीन को भी देख सकते हो आप, फर्स्ट पे 5, सेकंड पे भी 5 माना जाएगा, थर्ड पोजीशन पर इसके लिए 5 0 लग जाएंगे। ब्लू, इसका भी फर्स्ट पोजीशन 6 है, सेकंड पोजीशन पर भी ये 6 है, थर्ड पोजीशन पर इसके लिए 6 0 लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब रही बात वायलेट, ग्रे और वाइट की, तो ये आपको थर्ड पोजीशन पर कभी देखने को नहीं मिलेंगे। अब हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू को आखिर किस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाता है, किस तरह से मतलब इसको निकाली जाती है इसकी वैल्यू को। तो एग्जांपल के तौर पे आपके सामने एक रेजिस्टेंस या रजिस्टर जो भी कह सकते हो आप है, एक सैंपल के तौर पे हमारे पास, तो इसी के हिसाब से हम आपको करके दिखाते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, इस रेजिस्टेंस में सबसे पहला कलर है हमारा ब्राउन। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ब्राउन की क्या वैल्यू है, 1। ठीक है, तो हम, और ये फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर 1 टाइप करेंगे। ठीक है दोस्तों, 1 टाइप करेंगे। अब हमारा सेकंड पोजीशन पर है, यहाँ पर देख सकते हो आप स्क्रीन पे ग्रीन, ग्रीन का यहाँ सेकंड पोजीशन क्या है, 5, तो हम 5 टाइप करेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर है रेड, लेकिन दोस्तों हम आपको यहाँ पर थोड़ा ये करके दिखाएंगे कि अगर यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर अगर ब्लैक होता है, अगर ये ब्लैक थर्ड पोजीशन पर होता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ब्लैक के लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो थर्ड पोजीशन पर ब्लैक नील है, तो इसके लिए हम कुछ नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 15 ओम। ठीक है दोस्तों, 15 ओम इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये 0 से लेके 990 तक है, 1000 में नहीं है। ठीक है दोस्तों, 990 तक में अगर किसी भी रेजिस्टेंस की टोटल कैलकुलेशन आती है तो उसे ओम में माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेप पे, देख लेते हैं ब्राउन। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पोजीशन पर इसके लिए हम 1 लेंगे, सेकंड पोजीशन पर है ग्रीन, इसके लिए 5, थर्ड पोजीशन के लिए अब हम ब्राउन को लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम थर्ड पोजीशन पर ब्राउन का देखो 1 0 है। ठीक है, तो इसके लिए हम 1 0 लगाएंगे। हमारा टोटल कैलकुलेशन आ गया है 150। ठीक है दोस्तों, 150, ये भी अभी अंडर 99 के है, ये भी ओम में आएगा, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 150 ओम। ठीक है दोस्तों, 150 ओम हो जाएगी। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 150 ओम है दोस्तों। ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ थर्ड पोजीशन को चेंज कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर रेड है, लेकिन हम आपको अलग अलग थर्ड पोजीशन रख के दिखा रहे हैं कि अलग अलग यहाँ पर कलर होने पर क्या वैल्यू हो सकती है रेजिस्टेंस की। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इस ब्राउन के लिए हम 1 टाइप करेंगे, इस ग्रीन के लिए 5 टाइप करेंगे, और अगला है हमारा रेड। ठीक है दोस्तों, जैसा कि इस रेजिस्टेंस में भी आप देख सकते हो थर्ड पोजीशन पर रेड है। अगर थर्ड पोजीशन पर रेड होगी तो इसकी क्या वैल्यू होगी। थर्ड पोजीशन पर रेड के लिए हम 2 0 लगाएंगे। तो दोस्तों अब देख सकते हो हमारा टोटल कैलकुलेशन हो गया है 1500। ठीक है दोस्तों, अब अगर इसे हम के में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.5
1.5K। ठीक है दोस्तों, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 1.5K। ठीक है, 1500 को हमने K में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस रेजिस्टेंस की हो जाएगी 1.5K, या फिर इसे 1K5 भी कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपकी स्क्रीन पे रेजिस्टेंस है सामने, इस रेजिस्टेंस की एक्चुअल वैल्यू यही है 1.5K, या इसे 1K5 भी कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्राउन के लिए हम टाइप करेंगे 1। ठीक है दोस्तों, ग्रीन के लिए 5। नीचे आप यहाँ देख सकते हो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ठीक है, और ये है थर्ड पोजीशन। ठीक है दोस्तों, तो ब्राउन हमारा फर्स्ट में है तो इसका 1 ही आएगा, ग्रीन सेकंड में, इसका भी 5 ही आएगा। ठीक है, अब हम लेते हैं ऑरेंज को, कि अगर ऑरेंज हमारा थर्ड पोजीशन पर आता है तो उसके लिए हम 3 0 लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा यहाँ टोटल कैलकुलेशन हो गया है 15,000। ठीक है दोस्तों, 15,000 ओम, 15,000 ओम हो गया। अब हम इसे के में कन्वर्ट करेंगे तो ये सिंपल हो जाएगा 15K। ठीक है दोस्तों, इस रेजिस्टेंस की हो गई वैल्यू 15K। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से हम टाइप करेंगे ब्राउन के लिए 1, ग्रीन के लिए 5। अब हम थर्ड पोजीशन पर लेंगे येलो को। ठीक है दोस्तों, येलो को लेंगे हम, येलो का थर्ड पोजीशन है 4 0। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हम 4 0 लगाएंगे। तो अब हमारा यहाँ टोटल कैलकुलेशन हो गया है 1,50,000 ओम। ठीक है दोस्तों, 1,50,000 ओम हो गया है। अगर हम इसे के में अब कन्वर्ट करें तो सिंपल सा है, ये 150K हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर से हम लेंगे ब्राउन के लिए 1, ग्रीन के लिए 5। ठीक है दोस्तों, अब हम रखेंगे ग्रीन को थर्ड फॉर्म में, थर्ड पोजीशन पे ग्रीन को रखेंगे। तो ग्रीन का जो थर्ड पोजीशन है 5 0 है दोस्तों। ठीक है, तो हम इसके लिए 5 0 लगाएंगे। तो अब देख सकते हैं हमारा टोटल कैलकुलेशन हो चुका है यहाँ पर 15 लाख। ठीक है दोस्तों, 15 लाख हो चुका है। तो इसे अब हमें मेगा में कन्वर्ट करना है दोस्तों। ठीक है, अब इसे हम मेगा में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हो, इस रेजिस्टेंस की जो है टोटल कैलकुलेशन 15 लाख में आ गई है। तो 10 लाख में 1 मेगा होता है दोस्तों। ठीक है, 10 लाख में 1 मेगा होता है, तो 15 लाख में 1.5 मेगा, यानी कि 1.5 मेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम। फिर से अब हम ब्राउन के लिए 1 लेंगे, ग्रीन के लिए 5। अब हम थर्ड पोजीशन पर रखेंगे ब्लू को। ठीक है दोस्तों, ब्लू का जो थर्ड पोजीशन है उसके लिए हम लगाएंगे 6 0। अब हमारा यहाँ टोटल कैलकुलेशन आप देख सकते हो 1.5 करोड़ हो चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारा कैलकुलेशन 1.5 करोड़ हो चुका है। तो दोस्तों 10 लाख में हमारा 1 मेगा बनता है। तो 1.5 करोड़ के लिए अगर हम कैलकुलेशन करें तो 15 मेगा हमारा 1.5 करोड़ होता है दोस्तों। ठीक है, जैसा आपने ऊपर देखा यहाँ पर कि अगर 0 से लेके 999 तक हो संख्या तो वो हम उसे ओम से वो करते हैं। ठीक है, उस रेजिस्टेंस को हम ओम से मतलब वो करते हैं डिवाइड। अगर 1000 या उसके ऊपर होता है तो हम किलो ओम में, और अगर 10 लाख से ऊपर जाता है तो हम उसे मेगा ओम में करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी दोस्तों इस पूरे लेसन को समझना मुश्किल है। तो फ्रेंड, ये एक सिंपल तरीका है, एकदम सरल तरीका है। अगर आप इस टाइप से अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालो तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको थर्ड पोजीशन पर बस इनके ध्यान रखना है। फर्स्ट पोजीशन क्या है किसी भी कोड का, कलर के कोड का, सेकंड पोजीशन क्या है और थर्ड पोजीशन क्या है उसका। ठीक है, लेकिन ये भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि हमें इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। क्योंकि अगर हमारा 1000 में हो जाता है, 1000 में या लाख में, तो हमें
कि उसे के में या मिलियन में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हमें टाइम लग जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा लेसन 2 में कि इसका शॉर्टकट तरीका क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं लेसन 2 की तरफ। अब हम आ चुके हैं लेसन 2 में, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर कलर कोड, रेजिस्टेंस सब है हमारा, लेकिन यहाँ पर अब हम थोड़े अलग टाइप से करेंगे, ठीक है दोस्तों। शॉर्टकट तरीका समझेंगे कि शॉर्टकट तरीका आखिर है क्या, किस तरह हम शॉर्टकट तरीके से इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने एग्जाम्पल दिए हैं कुछ, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल 1 में हम इसी रेजिस्टेंस के कलर कोड को अलग अलग थर्ड पोजीशन से चेंज करके देखेंगे, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो फर्स्ट पोजीशन यहाँ ब्राउन है, तो यहाँ हमने फर्स्ट पोजीशन ब्राउन लिया है। सेकंड पोजीशन पर ग्रीन है, तो हमने ये सेकंड पोजीशन पर ग्रीन लिया है। लेकिन यहाँ थर्ड पोजीशन पर रेड है, लेकिन हम सभी कलर को थर्ड पोजीशन पर लेंगे, ठीक है दोस्तों। जितने भी कलर आते हैं थर्ड पोजीशन पर, उन सब को हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस ब्राउन के लिए हम 1 लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ब्राउन का फर्स्ट पोजीशन 1 है, ग्रीन का फर्स्ट पोजीशन वो सेकंड पोजीशन 5 है, 5 लेंगे। अब हमने थर्ड पोजीशन पर लिया है ब्लैक को। तो लेसन 1 में हमने देखा था कि ब्लैक के लिए ब्लैक यहाँ नील हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, अगर थर्ड पोजीशन पर कभी भी ब्लैक आपको दिखे, ठीक है दोस्तों, तो 2 संख्या के बाद ओम लगा दो, ओम लग जाएगा। 2 संख्या के बाद सीधा ओम लग जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। अगर थर्ड पोजीशन पर ओम हो, वो ब्लैक हो, थर्ड पोजीशन पर ब्लैक होने पे 2 संख्या के बाद ओम लग जाता है। जैसे हमारा पहला संख्या था ब्राउन, ब्राउन के लिए 1 लिया हमने, दूसरा था ग्रीन, ग्रीन के लिए हमने 5 लिया, थर्ड पोजीशन पर है ब्लैक, तो ब्लैक के लिए हमने सीधा यहाँ पर ओम लगा दिया, ठीक है। अब हम जानते हैं आगे। अब हम ब्राउन के लिए 1 लेंगे, ग्रीन के लिए 5। अब हम यहाँ पर देखो हमारा थर्ड पोजीशन है ब्राउन, ठीक है दोस्तों। कभी भी अगर थर्ड पोजीशन पर ब्राउन हो तो 2 संख्या के बाद 0 लगा के ओम लगा दो, ठीक है दोस्तों, 0 लगा के ओम लगा दो। ब्लैक और ब्राउन कभी भी आपको थर्ड पोजीशन पर दिखे तो समझ लो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम में है, के में नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये है ट्रिक, एक शॉर्टकट मतलब ट्रिक हम समझे कहें या तरीका। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ब्राउन के लिए लेते हैं 1, ग्रीन के लिए 5। अब यहाँ पर हमारा थर्ड पोजीशन है रेड, ठीक है दोस्तों, थर्ड पोजीशन है यहाँ पर रेड, जैसा कि इस रेजिस्टेंस में आप देख सकते हो थर्ड पोजीशन हमारा रेड है। लेकिन हमने पिछले लेसन में हमने देखा था, लेसन 1 में थर्ड पोजीशन पर हमारा रेड होता है तो हम 2 0 लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, फिर के में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन आपको इस लेसन में बताऊंगा एक शॉर्टकट तरीका, ठीक है दोस्तों। शॉर्टकट तरीका ये बताऊंगा। तो पिछले लेसन में देखा हमने रेड के लिए हमने 2 0 लगाए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें 2 0 नहीं लगाना है, ठीक है दोस्तों। थर्ड पोजीशन पर अगर कभी भी रेड आपको दिखे तो आपको 2 संख्या के बीच, ठीक है दोस्तों, 2 संख्या जैसे कि आप देख सकते हो हमने ब्राउन के लिए 1 लगाया है, ग्रीन के लिए 5, तो इन दोनों संख्या के बीच हम एक डॉट या पॉइंट लगा देंगे, आप जो भी कह सकते हो, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू के में आ जाएगी। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 1.5 के, या आप इसे 1 के 5 भी कह सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम ब्राउन के लिए लेते हैं 1, ग्रीन के लिए 5। अब हमारा थर्ड पोजीशन है ऑरेंज, ठीक है दोस्तों। तो हम लेसन 1 की तरफ एक बार जाते हैं कि वहाँ हमने क्या किया था। यहाँ पे देख सकते हो थर्ड पोजीशन पे ऑरेंज की वैल्यू यहाँ पे देखो 3 0 है दोस्तों, यहाँ 3 0 हमने लगाया था, तो ये काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था, हमें के में कन्वर्ट करना पड़ता है बार बार, तो हमें कैलकुलेट करने में टाइम लग जाता है, इसलिए हम तुरंत आंसर नहीं दे पाएंगे इसका। तो हमने यहाँ पर क्या किया है,
यहाँ पे हमें ये करना है, अगर आपको थर्ड पोजीशन पर कभी भी ऑरेंज दिखाई दे, तो लेसन 1 में हमने देखा ऑरेंज के लिए 3 जीरो लगते हैं, लेकिन हमें ऐसा यहाँ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ इसका शॉर्टकट ये है, आपको कभी भी अगर थर्ड पोजीशन पर ऑरेंज दिखे तो 2 संख्या के बाद आप के लगा दो, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 15 के। ठीक है दोस्तों, ब्राउन, ग्रीन, ऑरेंज, अगर इस टाइप का कोई रेजिस्टेंस आए तो समझ लो वो 15 के है। ठीक है दोस्तों, थर्ड पोजीशन पर आपको कभी भी ऑरेंज अगर दिखाई दे तो 2 संख्या के बाद के लगा दो। यही है सिंपल तरीका, एकदम जेन्युइन। आगे बढ़ते हैं। अब हम ब्राउन के लिए 1 लेते हैं, ग्रीन के लिए 5। ठीक है दोस्तों, अब हमारा थर्ड पोजीशन है येलो। इसके लिए भी सिंपल करना है मेथड, जैसा हमने यहाँ पर किया था। ठीक है दोस्तों, 0 के बाद हमने ओम लगा दिया था, 2 संख्या के बाद 0 ओम, लेकिन यहाँ पर 2 संख्या के बाद 0 के लग जाएगा। ठीक है, 0 के लग जाएगा, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 150 के या 150 के, आप कुछ भी कह सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पोजीशन ब्राउन, इसके लिए 1, सेकंड ग्रीन के लिए 5 लेंगे। अब हमारा यहाँ पर थर्ड पोजीशन है ग्रीन। ठीक है दोस्तों, पिछले लेसन में हमने देखा था थर्ड पोजीशन ग्रीन के लिए हमें 5 जीरो लेने पड़ते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है। यहाँ आपको शॉर्टकट तरीके से हम समझा रहे हैं। अगर थर्ड पोजीशन पर कभी भी किसी भी रेजिस्टेंस में आपको ग्रीन दिखे तो आप सबसे पहले ये समझ जाना उस रेजिस्टेंस की वैल्यू मेगा में है, और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको थर्ड पोजीशन पर कभी भी अगर ग्रीन दिखे तो आप समझ जाओ उस रेजिस्टेंस की वैल्यू मेगा में है और 10 मेगा के अंडर है, मतलब नीचे है, 1 से लेकर 10 मेगा के बीच में है। तो हम इसे क्या करेंगे, कभी भी अगर आपको ग्रीन दिखे थर्ड पोजीशन में, 2 संख्या के बीच आप डॉट लगा दो या पॉइंट लगा दो। ठीक है, 2 संख्या के बीच डॉट लगा दो और मेगा में उसकी वैल्यू होगी, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 1.5 मेगा। ठीक है दोस्तों, कभी भी अगर आपको थर्ड पोजीशन पर ग्रीन दिखाई दे तो 2 संख्या के बीच आप डॉट लगा दो और आगे मेगा लगा दो, 1.5 मेगा यानी कि 1.5 मेगा। अब आगे बढ़ते हैं। हम ब्राउन के लिए 1 लेंगे, ग्रीन के लिए 5 लेंगे, और ब्लू के लिए हमने जैसे लेसन 1 में देखा था थर्ड पोजीशन पर हमें ब्लू के लिए 6 जीरो लेने पड़ते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना हमें। ब्लू अगर आपको थर्ड पोजीशन में कभी भी दिखे तो 2 संख्या के बाद आप एम लगा दो, यानी कि मेगा। ब्लू अगर थर्ड पोजीशन पर हो तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 मेगा से ऊपर होता है, 10 मेगा या उससे ऊपर के लिए हम यहाँ ब्लू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें थर्ड पोजीशन पर ब्लू बहुत कम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम ब्राउन के लिए 1 लेते हैं, ग्रीन के लिए 5 लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगर कभी आपको थर्ड पोजीशन पर गोल्डन दिखाई दे जाए, ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो गोल्डन यहाँ पर होता है कॉमन एक, लेकिन अगर कभी आपको यहाँ पर इस रेड की जगह पे कभी गोल्डन दिखाई दे जाए थर्ड पोजीशन पर, तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम से लेके 9 ओम तक के बीच होती है। ठीक है दोस्तों, या कह लो कि 10 ओम से कम के रेजिस्टेंस के लिए गोल्डन कलर का यूज किया जाता है, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम से कम होता है। तो ऐसा अगर कभी भी आपको दिखे कि थर्ड पोजीशन पर गोल्डन है तो आप समझ जाओ उस रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम से कम है। ठीक है दोस्तों, तो हमने ब्राउन के लिए 1 लिया, ग्रीन के लिए 5। अब अगर हमारा थर्ड पोजीशन गोल्डन है तो इन दोनों संख्या के बीच एक डॉट लगाएंगे, और इन दोनों संख्या के बीच डॉट लगाने के बाद इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई है 1.5 ओम यानी 1.5 ओम। गोल्डन कलर दोस्तों, गोल्डन कलर थर्ड पोजीशन पर हो तो आपको बस इतना समझना है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम से नीचे है और
1 या 1 ओम से अधिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्राउन के लिए हम 1 लेंगे, ग्रीन के लिए 5। अब अगर आपको कभी थर्ड पोजीशन पर बाई चांस सिल्वर दिख जाए दोस्तों, ठीक है, जैसा हमने यहाँ गोल्डन की बात कही थी, यहाँ पर ये थर्ड पोजीशन, एक तो गोल्डन या सिल्वर हमारा कॉमन होता है, लेकिन अगर उसके बाद भी एक आपको गोल्डन या सिल्वर थर्ड पोजीशन पर दिख जाए दोस्तों, तो उसके लिए हम बता रहे हैं आपको, अगर थर्ड पोजीशन पर सिल्वर हो तो आपका जो भी 2 संख्या है उसके आगे पहले हम डॉट लगा देंगे, पहले। ठीक है दोस्तों, 2 संख्या के पहले हम डॉट लगा देंगे और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ओम में होगी। 2 संख्या के पहले डॉट लगने का मतलब है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम से भी कम है। ठीक है दोस्तों, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम से भी कम है, 1 ओम से भी नीचे है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.15 ओम, यानी कि बहुत मतलब माइनर। अब आगे बढ़ते हम एग्जाम्पल 2 की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको फिर से दोहरा देना चाहता हूँ कि अगर आपको थर्ड पोजीशन, ठीक है, थर्ड पोजीशन देख सकते हो, ये है थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन पर कभी भी आपको अगर ब्लैक दिखे, 2 संख्या के बाद ओम लगा दो, चाहे वो कितना भी हो। थर्ड पोजीशन पर ब्लैक अगर आपको दिखे तो समझ जाओ उस रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 से कम है, 10 या उससे ऊपर है। ठीक है दोस्तों, 99 तक जाए इसकी वैल्यू जाती है और 10 ओम मिनिमम होता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगर आपको थर्ड पोजीशन पर ब्राउन दिखाई दे तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम से लेकर 990 ओम तक देखा जाएगा, 990 ओम तक आपको मिलेगा देखने को, 990 तक जाएगा। और अगर थर्ड पोजीशन पर आपको रेड दिखाई दे तो 2 संख्या के बीच में आपको डॉट लग जाएगा या पॉइंट लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल मेथड यही है। थर्ड पोजीशन पर अगर आपको ऑरेंज दिखे, 2 संख्या के बाद के लगा दो। थर्ड पोजीशन पर अगर आपको येलो दिखाई दे तो 2 संख्या के बाद 0 लगा के लगा दो। ठीक है, थर्ड पोजीशन पर अगर ग्रीन हो, 2 संख्या के बीच डॉट और एम, यानी कि मेगा में, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मेगा में चली गई है। अगर थर्ड पोजीशन पर आपको ब्लू दिखाई दे तो 2 संख्या के बाद एम लगा दो, यानी मेगा। अगर गोल्डन दिखाई दे, 2 संख्या के बीच डॉट और ओम। ठीक है दोस्तों, 10 ओम से कम के लिए। और सिल्वर अगर आपको दिखाई दे, 2 संख्या से पहले ही डॉट लग जाएगा, यानी कि 1 ओम से कम के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल 2। अब हम आपको थोड़ा करके दिखाते हैं कि ये ट्रिक काम कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पोजीशन पर है रेड। ठीक है दोस्तों, रेड की वैल्यू फर्स्ट पोजीशन पर आप देख सकते हो क्या है, 2। तो इसके लिए हम 2 टाइप करेंगे। ब्लैक की देख सकते हो आप सेकंड पोजीशन है 0, तो हम 0 टाइप करेंगे। हमारा थर्ड पोजीशन है ऑरेंज। तो दोस्तों हमने जैसे ऊपर देखा था, थर्ड पोजीशन अगर ऑरेंज हो तो 2 संख्या के बाद सीधा के लग जाता है। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 20 के, यानी 20 के। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पोजीशन हमारा ग्रीन। ठीक है, तो इधर आप देख सकते हो चार्ट में, ग्रीन का फर्स्ट पोजीशन है 5, ब्लू का सेकंड पोजीशन है 6। ठीक है, अब अगर हमारा थर्ड पोजीशन पर येलो है तो 0 लगा के लगा दो आप। ठीक है दोस्तों, 0 लगा के लगा दो। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 560 के। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पोजीशन है येलो, पीला, इसके लिए हम 4 लेंगे। सेकंड पोजीशन पर है वायलेट, इसके लिए 7 लेंगे। थर्ड पोजीशन है ब्राउन। तो जैसा कि हमने यहाँ ऊपर आपको बताया था, अगर थर्ड पोजीशन पर ब्राउन हो, 2 संख्या के बाद 0 लगा के हम ओम लगा देंगे। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 470 ओम। ओके, हम आपको और दिखाते हैं आगे। यहाँ हमारा फर्स्ट पोजीशन है ब्लू, तो ब्लू का फर्स्ट पोजीशन 6 है। सेकंड पोजीशन है हमारा
वाइट। ठीक है दोस्तों, वाइट का देख सकते हो आप यहाँ पर सेकंड पोजीशन जो है वाइट का ये 9 है। थर्ड पोजीशन हमारा रेड। हमने आपको ऊपर यहाँ बताया था कि अगर रेड हमारा थर्ड पोजीशन हो तो 2 संख्या के बीच पॉइंट लग जाएगा और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू के में आएगी। तो इन दोनों के बीच हम एक डॉट लगाएंगे और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू के में हो जाएगी। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू है वो हो गई है अब 6.9 के, या आप इसे 6 के 9 भी कह सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। यह हमारा फर्स्ट पोजीशन है ग्रे। ग्रे का फर्स्ट पोजीशन है 8। ठीक है, सेकंड पोजीशन पर है ऑरेंज। ऑरेंज का सेकंड पोजीशन है 3। ठीक है दोस्तों, हमारा यहाँ पे थर्ड पोजीशन पर है ग्रीन। हमारा थर्ड पोजीशन है यहाँ पर ब्लैक। ठीक है दोस्तों, तो थर्ड पोजीशन आप देख सकते हो ब्लैक नील है, कुछ नहीं लगेगा इसके आगे। तो ऊपर भी हमने आपको बताया था थर्ड पोजीशन अगर ब्लैक हो 2 संख्या के बाद ओम लगा दो। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई है 83 ओम या 83 ओम, कुछ भी कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारा देख सकते हो फर्स्ट पोजीशन है ब्राउन, इसके लिए हम 1 लगाएंगे। सेकंड पोजीशन है रेड, इसके लिए 2 लगाएंगे। थर्ड पोजीशन है ग्रीन। यहाँ हमने आपको ऊपर बताया था थर्ड पोजीशन पर अगर ग्रीन हो 2 संख्या के बीच एक डॉट लग जाएगा पॉइंट और मेगा में इसकी वैल्यू होगी। ठीक है दोस्तों, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई है 1.2 मेगा ओम। ठीक है, यह है एक शॉर्टकट तरीका। अब हम आगे बढ़ते हैं लेसन 3 की तरफ। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है और ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले तो अगर रेजिस्टेंस के कलर कोड को आप काफ़ी अच्छी तरीके से अगर सीखना चाहते हो A to Z, अगर आपके पास कोई भी रेजिस्टेंस आ जाए, 4 बैंड की कोई भी रेजिस्टेंस हो, 4 बैंड की रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा यूज होती है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये कलर के कोड याद होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, कलर के कोड आप अपने नोटबुक में नोट कर लें कि ब्लैक का कोड क्या है, ब्राउन का कोड क्या है, रेड का क्या है, वैसे ही सबके कलर कोड आप नोट कर लो। ठीक है, और इसे याद करो। ठीक है, पहला चीज़ तो ये, और दूसरा चीज़ ये याद कर लो कि उन कलर का थर्ड पोजीशन, ठीक है, थर्ड पोजीशन क्या है, उसी से आपको पता लग जाएगा कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है एक्चुअल में। आप 1 से 2 सेकंड में बता दोगे रेजिस्टेंस को देखकर कि इसकी वैल्यू क्या है, अगर आप इन्हें याद कर लेते हो तो। ये थर्ड पोजीशन सबसे मेन चीज़ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक बार मैं फिर से दोहरा दूंगा, आप लिखना चाहो इसे लिख सकते हो कि अगर थर्ड पोजीशन पर गोल्डन हो, ठीक है दोस्तों, गोल्डन अगर थर्ड पोजीशन पर है, 2 संख्या के बीच पॉइंट और ओम। ठीक है दोस्तों, 2 संख्या के बीच पॉइंट लगेगा और उसकी वैल्यू ओम में होगी। अगर सिल्वर है थर्ड पोजीशन पे, 2 संख्या के पहले पॉइंट लग जाएगा और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ओम में होगी। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब ब्लैक अगर थर्ड पोजीशन पर हो तो 2 संख्या के बाद ओम लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ब्राउन हमारा थर्ड पोजीशन है तो 3 संख्या के बाद ओम लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 संख्या के बाद ओम, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको लेसन 2 में दिखा चुका हूँ। ब्राउन हमारा थर्ड पोजीशन है तो ये 3 संख्या में है। ठीक है दोस्तों, ये 3 संख्या का ओम। अगर ब्लैक है तो 2 संख्या का ओम। तो ऐसे ही आपको याद कर लेना है ये। अगर रेड है थर्ड पोजीशन, 2 संख्या के बीच पॉइंट और के में आ जाएगा उसकी वैल्यू। 2 संख्या के बीच आप डॉट लगा दो और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू के में आ जाएगी। ठीक है, अगर थर्ड पोजीशन ऑरेंज है, 2 संख्या के बाद आप के लगा दो। ठीक है दोस्तों, 2 संख्या के बाद के, यानी कि 10 से लेके 99 के, ठीक है, 99 तक के अगर रेजिस्टेंस है तो उसका जो थर्ड पोजीशन है वो ऑरेंज ही होगा। इसी तरह येलो का थर्ड पोजीशन 3 संख्या के बाद के। ठीक है दोस्तों, ये 3 संख्या के बाद के लगेगा। ग्रीन हो अगर थर्ड पोजीशन, 2 संख्या के बीच आपको पॉइंट लगाना है और उसकी वैल्यू मेगा में रहेगी। ब्लू अगर थर्ड पोजीशन पर है, 2 संख्या के बाद के लगाना है, वो एम लगाना है आपको। ठीक है दोस्तों, यानी कि
10 मेगा से 10 मेगा या उससे ऊपर के लिए। वायलेट, ग्रे और वाइट ये आपको कभी थर्ड पोजीशन पर देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको ये ट्रिक बहुत ज़रूरी है याद करना। ये एक ट्रिक है शॉर्टकट तरीके से, वरना मल्टीप्लाई करने में, कैलकुलेशन करने में हमें बहुत वक्त लगता है और हमें उसमें थोड़ा दिक्कत भी होता है, ठीक से हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन ये सिंपल तरीका है, ठीक है दोस्तों। अब हम थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे आगे। अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपके सामने एक पिक्चर है, इसमें कई रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी एक्चुअल में वैल्यू निकलेगी कैसे। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस के यहाँ पर पिक्चर्स है हमारे पास, इसमें अब हम आपको दिखाते हैं करके, ठीक है। एक्सरसाइज करना है यहाँ पर थोड़ा। अब हमारे पास ये रेजिस्टेंस है पहला, आपके एक तरफ देख सकते हैं ये गोल्डन। तो ये गोल्डन दोस्तों ये कॉमन है, जैसा कि हमने आपको बताया था फर्स्ट सेकंड लेसन में, ये कॉमन होता है, ठीक है। तो जिस साइड ये कॉमन हो उसके अपोजिट साइड से हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं, यानी कि इस साइड से, ठीक है दोस्तों। तो इस साइड पे हमारा जो है फर्स्ट पोजीशन है येलो, ठीक है दोस्तों। आपको अपने माइंड में रखना है ये येलो के लिए, येलो का कोड क्या है 4, ठीक है दोस्तों। येलो का कोड है 4। सेकंड पोजीशन पर है वायलेट, तो वायलेट का कोड है 7 यानी, ठीक है। थर्ड पोजीशन पर है ऑरेंज, ठीक है दोस्तों। तो थर्ड पोजीशन पर अगर ऑरेंज हो तो क्या होगा 4 7, इतना तो हमारे पास आ गया है, ठीक है दोस्तों। 4 7 47 तो हमारे पास आ गया है। लेकिन अगर थर्ड पोजीशन पर ऑरेंज हो तो आपको बताया था मैंने कि 2 संख्या के बाद के लग जाता है, ठीक है दोस्तों। 2 संख्या के बाद के लग जाता है, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई है 4 7 के, यानी 47K, 47K, ठीक है दोस्तों। अब आपको शायद समझ आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, हमारा अगला रेजिस्टेंस। इसमें देख सकते हो कि कॉमन जो है हमारा बैंड वो इस साइड है, तो हमेशा उसके अपोजिट साइड से हमें कैलकुलेशन करना है। अगर हमारा गोल्डन ये कॉमन इस साइड है तो हम इस साइड से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पोजीशन है रेड, तो रेड के लिए हम 2 लेंगे, ठीक है दोस्तों। 2 अपने माइंड में ही रखना है अभी आपको, ठीक है। रेड के लिए 2, रेड का फर्स्ट पोजीशन 2 होता है, सेकंड पोजीशन भी उसका 2 होता है, ठीक है दोस्तों। तो 2 2 यानी कि अभी हमारे पास 22 आ चुका है, ठीक है। लेकिन अब हमारा थर्ड पोजीशन पर भी रेड है, तो उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, थर्ड पोजीशन भी रेड है, ठीक है। 2 2 अब ये थर्ड पोजीशन पर रेड है, तो हमें करना ये है 2 संख्या के बीच हम डॉट लगा देंगे या पॉइंट, तो 2.2K हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। या इसे आप 2K2 भी कह सकते हो। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट रेजिस्टेंस देख सकते हो आप, गोल्डन हमारा इधर है, तो हम इधर से कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट पोजीशन पर है ब्राउन, तो ब्राउन का फर्स्ट पोजीशन होता है 1, ठीक है। सेकंड पर है ब्लैक, तो ब्लैक का सेकंड पोजीशन होता है 0, ठीक है। और थर्ड पोजीशन पर फिर हमारा ब्राउन है, तो क्या हो गया दोस्तों 1 0, फिर से ब्राउन है यहाँ पे, तो हम 0 लगा के ओम लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 100 ओम, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि अगर थर्ड पोजीशन पर ब्राउन हो तो 3 संख्या का ओम होगा वो। अब देख सकते हो यहाँ 3 संख्या है, 3 संख्या का ओम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हमारा फर्स्ट पोजीशन है ब्राउन, उसके लिए 1 अपने माइंड में आपको रखना है 1। सेकंड पोजीशन है ग्रीन, ग्रीन का सेकंड पोजीशन है 5, ठीक है दोस्तों। 1 और ये 5, 1 5 तो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब थर्ड पोजीशन है हमारा रेड। अब रेड को जानते ही हो आप, रेड अगर थर्ड पोजीशन पर हो तो क्या होता है, आपने यहाँ पर देखा थर्ड पोजीशन पर रेड है, तो ये रेड के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, ठीक है। तो वैसे ही आपको करना है। यहाँ पर 1 5 आ चुका है, अब थर्ड पोजीशन पर रेड है, तो इन दोनों के बीच में एक डॉट लग जाएगा और रेजिस्टेंस की वैल्यू K में आ जाएगी, यानी कि 1.5K,
ठीक है, 1.5 के इसकी वैल्यू आई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट पोजीशन है हमारा येलो। येलो के लिए फर्स्ट पोजीशन हम 4, आपको अपने माइंड में रखना, याद रखना है 4। सेकंड पोजीशन पर है वायलेट, ठीक है दोस्तों, इसके लिए 7, 4, 7 ये दोनों आपके पास आ चुके हैं, जैसा कि यहाँ पर देखा आपने 4, 7, यहाँ पे 4, 7, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर ऑरेंज है और यहाँ पर ब्लैक है, तो 4, 7 तो आपके पास आ गया है माइंड में। लेकिन अगर ब्लैक थर्ड पोजीशन पर हो तो क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ 2 में। देख सकते हो ब्लैक अगर थर्ड पोजीशन पर हो तो 2 संख्या के बाद ओम लग जाता है, ठीक है। तो आपको यही करना है यहाँ पर 4, 7 थर्ड पोजीशन पर है ब्लैक, तो अब इन दोनों संख्या के बाद हम ओम लगा देंगे। 4, 7 यानी 47 ओम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। अब हमारा लास्ट बचा है दोस्तों, इसे भी हम बताते हैं आपको। गोल्डन आप देख सकते हो इधर, ये कॉमन है, इसके अपोजिट साइड से हम शुरू करेंगे हमेशा। तो फर्स्ट पोजीशन पर है हमारा ऑरेंज, ठीक है दोस्तों। ऑरेंज के लिए हम लेंगे 3, ऑरेंज का फर्स्ट पोजीशन 3 होता है। सेकंड पोजीशन पर है वाइट, ठीक है दोस्तों, सेकंड पोजीशन पर वाइट है, तो वाइट का सेकंड पोजीशन होगा 9, ठीक है दोस्तों। अब हमारा थर्ड पोजीशन है ऑरेंज, इसके लिए भी हमने आपको बताया है, अगर ऑरेंज थर्ड पोजीशन पर आए तो क्या होता है, ठीक है। आपके पास 3 और 9 तो आ चुके हैं, ठीक है। अब ये थर्ड पोजीशन यहाँ पर देख सकते हो, ऑरेंज का थर्ड पोजीशन, यहाँ पे 2 संख्या के बाद के लगा है, तो सिंपल यहाँ भी यही करना है आपको। 3, 9 हमारे पास आ ही चुका है, बस यहाँ पे अब के लगाना है थर्ड पोजीशन के लिए, ऑरेंज के लिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू किस तरीके से निकाला जाता है। मैं आपको एक बार फिर से दोहरा दूं लेसन 1 से। यहाँ पर आपने देखा फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ये भी एक आसान तरीका है, लेकिन ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसको समझने में थोड़ा हमें दिक्कत इसलिए आता है, हमें यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन हमने सेकंड लेसन में आपको बताया शॉर्टकट तरीका कि अगर हमारा थर्ड पोजीशन ब्लैक है तो क्या करना है, अगर ब्राउन है तो क्या करना है, रेड है तो क्या करना है, ऑरेंज है तो क्या करना है, येलो, इन सब के बारे में बताया मैंने, ठीक है। और आपको सबसे मेन जो है तीसरा लेसन, इसे आपको याद करके रखना है दोस्तों, सबसे मेन ये है। आप अपने नोटबुक में इसे नोट भी कर सकते हो, और मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकली करके दिखा भी दिया है। अगर आपके मन में कोई डाउट हो या कोई सवाल हो, कुछ भी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।